हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो सेट फोर करा रहे थे डियर स्टूडेंट, सेट फोर जो है, जो ये सेट फोर है, सेट फोर 817 HK, उसका हमने आपको पार्ट वन करा दिया था और हमने आपको बताया था कि हम पार्ट टू जो लिटरेचर सेक्शन है तो वो आपको कल कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, फिर भी आपसे हम एक बात ही कहना चाहेंगे कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द सेक ऑफ योर सक्सेस, सो दैट यू शुड सपोर्ट मी, ताकि आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। हमारा कोई इसमें पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई पर्सनल लाभ नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट तो हमारा है नहीं, लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन तो आपको भी सोचना चाहिए डियर स्टूडेंट, अगर आपके समझ में आए कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप कुछ ना करना, आप केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे कोई यहाँ पर हम फीस वगैरह नहीं मांग रहे हैं, कोई फीस पेड करने के लिए आप नहीं कह रहे हैं। आपसे केवल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बस इतना कर देना डियर स्टूडेंट, और हम आपसे कुछ नहीं, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। देखो लिटरेचर सेक्शन देख लेते हैं। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। चाहे तो आप इसे करें, व्हाट वाज द ओनली होप दैट द लेंचो थॉट। लेंचो ने कौन सी एक उसकी आशा थी जिसके बारे में वो सोच रहा था, या तो आप इसे कर देंगे या आप कौन सा करेंगे, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट दैट बुद्ध सॉ। बुद्ध ने देखा था, जो दृश्य देखे थे उनका परिणाम क्या, पहला करेंगे लेंचो वाला। देखो, पहला कर देंगे। देखो, बिल्कुल आपको ऐसे ही वहां पर लिखना है बोर्ड परीक्षा में। आंसर नंबर 25A। 25A देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत मेहनती किसान था। ही हैड फुल फेथ इन गॉड। उसे अल्लाह में, ईश्वर में, परमात्मा में पूरा यकीन था। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा था, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में, एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प फ्रॉम गॉड। वो आशा क्या थी उसके लिए, ईश्वर से सहायता की आशा की परमात्मा जो है हमारी मदद जरूर करेगा, हमारी हेल्प करेगा, ईश्वर अल्लाह मेरी मदद करेंगे। तो वो यही सोच रहा था। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। अब देखेंगे, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चाहे तो आप ये वाला, आप कोई एक कर देंगे इसमें से। ठीक है, दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, दूसरा दूसरा क्या है, देखो दूसरे में क्या है, व्हाट इज द, बी वाले में देखेंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू मंडेला। यही करेंगे। नेल्सन मंडेला के अनुसार दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा खजाना क्या है। या अगर आप चाहें तो इसे करें, हु रेज्ड द वॉइस। आवाज किसने आवाज उठाई थी, या कौन बोला था, स्टॉप द बस, बस रोक दो, स्टॉप द बस, बस रोक दो, एंड भाई और क्यों। तो हम पहला करेंगे नेल्सन मंडेला वाला। देखो, आप कोई सा कर देना एक, तो हम यही करेंगे। देखो, नेल्सन मंडेला। देखो, नेल्सन 25B। देखो, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर। नेल्सन मंडेला जो थे एक महान नेता थे। ये स्टूडेंट्स इसके हाँ, देखो, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, प्रथम ब्लैक मतलब होता है अश्वेत प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका। वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में, द ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट में टी छूट गया है। देखो, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम या सबसे बड़ा, वेल्थ माने धन, ऑफ आ नेशन एक देश का, इज माने है इट इज गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। उनके अनुसार किसी देश का सबसे महान धन, सबसे बड़ा धन जो है उसके अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। ठीक है, दो कर दिए हमने। अब लॉन्ग क्वेश्चन पर हम देखेंगे डी स्टूडेंट्स। लॉन्ग देख लेते हैं। देखो, लॉन्ग में कौन सा हमें करना है, यहाँ पर देखो हमें करना है, देखो 26 का देखेंगे। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, प्रथम ऐसे में एनी फ्रैंक ने क्या लिखा। चाहे तो आप इसे करें या आप इसे करें, डिस्क्राइब द साइट दैट मूव्ड बुद्ध।
उन दृश्यों का वर्णन करें जिसने बुद्ध को प्रभावित किया। फोन नंबर का है, आपको लिखना है ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स। तो हम यही करेंगे, बी वाला। देखो हमने लिख के भी यहाँ पर आपको दिखाया है 26 बी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में जाना है, इसे ही लिखना है। आप 90+ आसानी से प्राप्त करेंगे। देखो प्रिंस गौतम, राजकुमार गौतम। बाज माने थे द ओनली सन, इकलौते पुत्र। सन मीन्स पुत्र ऑफ हिज पेरेंट, अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। प्रिंस गौतम जो थे, राजकुमार गौतम अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। ही वाज वेरी डियर टू देम, वो उन्हें बहुत प्रिय थे, मतलब अपने माँ बाप को बहुत प्रिय थे, बहुत प्यारे थे। आगे देखेंगे, ही लिव्ड, वो रहते थे, इन माने में आ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल में रहते थे। ही डिड नॉट नो, उन्हें पता नहीं था, एनीथिंग, किसी एनीथिंग कुछ भी, अबाउट सोरो, दुख के बारे में, सिकनेस, बीमारी के बारे में, ओल्ड एज, बुढ़ापे के बारे में, एंड डेथ, और मौत के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वंश माने एक बार, ही बेंट, वो गए थे, फॉर हंटिंग, शिकार करने गए थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा, उन्होंने देखा था। क्या देखा था? अ सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा उन्होंने। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा। अ डेड बॉडी, एक शव देखा, एक लाश देखी, एक मृत शरीर देखा। एंड क्या देखा? बेगिंग मोंग, भिक्षा मांगता हुआ एक मोंग देखा था, साधु देखा था उन्होंने। हिज हार्ट, उनका दिलवाज फील्ड, भर गया था, विद सोरो, दुख से। ही रिनाउंस्ड, उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, एवरीथिंग, सब कुछ। एंड वेंट आउट, वो चले गए थे, इन द वर्ल्ड, संसार में। टू सीक, खोजने के लिए। इनलाइटेनमेंट, मतलब ज्ञान की खोज में उन्होंने संसार में वो चले गए थे। कंसर्निंग, जो संबंधित था, द सोरोज, उन दुखों से। ही हैड सीन, जो उन्होंने दुख देखे थे, उनसे संबंधित ज्ञान की खोज में उन्होंने अपना घरबार छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, और संसार में उसके सोल्यूशन की खोज में निकल गए। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे, 27 क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। 27 में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखो 27 में लिखना है, चाहे तो आप ये लिख देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब जब एक टाइगर जू में होता है और एक टाइगर अपने प्राकृतिक निवास स्थान पर होता है, तो इसमें क्या अंतर है, चाहे तो आप इसे लिखें। स्टूडेंट इसे ना लिखकर आप एक काम करना, आप सीधे से 4 लाइन लिख लेना, क्योंकि आपको 3 नंबर निश्चित ही यहाँ से मिलेंगे। राइट 4 लाइन इन एनी पोइम आप डिस्क्राइब इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दी है। लेकिन आपको एक काम करना है, जो आपने ओमार सीट में पोइम के जो स्टंजा के जो क्वेश्चन आंसर वहां पर उसने उत्तर किए हैं, वो स्टंजा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, दूसरा लिखना है। ठीक है, तो देखो हम ये लिख देंगे यहाँ पर। आंसर नंबर 27 में हम क्या लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे पहली पोइम है जो डस्ट ऑफ स्नो, उसका देखो। दाबेद, जिस तरीके से आखिरों एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया था। द डस्ट, मतलब कण ऑफ स्नो, बर्फ का कण हिलाया था। फ्रोम आ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के वृक्ष से। 28 लिखेंगे दी स्टूडेंट्स। 28 यहाँ पर 8 है आंसर पेपर में, वहां पर आप लिखेंगे 28। संटलेडिया लिखना है, देखो राइट द संटलेडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। अमांडा का चाहे आप लिख दें, द वाल पोइम लिख दें, फॉर एनी ग्रेगरी लिख दें, तो हम अमांडा का लिखेंगे। देखो अमांडा का संटलेडिया यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है डी स्टूडेंट, काफी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। देखो संटलेडिया ऑफ अमांडा, अमांडा का संटलेडिया आप लिखेंगे। देखो द संटलेडिया आप द पोएम, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, रिवॉल्व माने घूमता रहता है, अराउंड की ओर, हाउ आ चाइल्ड की किसी लड़की को कैसे, कॉन्स्टेंटली लगातार, निग्लेक्टेड उसे डांटा जाता है, बाई हर मदर उसकी माँ के द्वारा। द पोएटिस मीन्स कवित्री, शेड्स लाइट प्रकाश डालती है, ऑन हाउ की कैसे, आ चाइल्ड एक बच्ची, इज ऑलवेज हमेशा, मोनिटर्ड मतलब उसकी निगरानी की जाती है, एंड क्वेश्चनेड उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, अबाउट हर एक्शन उसके कामों के बारे में, बाई हर मदर उसकी माँ के द्वारा। देयरफॉर मीन्स इसीलिए, अमांडा उस लड़की का नाम अमांडा है। अमांडा ड्रीम्स वो सपना देखती है, टू गेट अवे भाग जाने का, फ्रॉम हर ट्रबल्स इसलिए अमांडा जो है वो अपनी परेशानियों से भाग जाना चाहती है, इस संसार से दूर चली जाना चाहती है।
अब देखेंगे 29वां देखेंगे डी स्टूडेंट्स। 29वें में क्या करना है आपको, देखो 29वें में आंसर एनी वन, एक का आंसर आपको लिखना है 30 to 40 वर्ड्स वाइज मिसिस पोम्फ्रे बरीड अबाउट तुर्किया, इसी का आंसर लिख देंगे, ठीक है। या व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज लोइसल्स हस्बैंड, उसका पति किस प्रकार का व्यक्ति, जो लिखेंगे हम मिसिस पोम्फ्रे वाला लिखेंगे, ठीक है। मिसिस पोम्फ्रे वाला लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखो मिसिस पोम्फ्रे वाला जो क्वेश्चन है उसे करेंगे 29A। ए लिखना भूल गए थे डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ए लिख देंगे, ठीक है। देखो तो क्या है, मिसिस पोम्फ्रे, श्रीमती पोम्फ्रे इज माने हैं बरीड चिंतित हैं, अबाउट तुर्की, तुर्की के बारे में, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही हैज बिकम वह हो गया है, वह बन गया है, ह्यूजली अत्यधिक फैट मोटा, मतलब बहुत अधिक मोटा हो गया है। ही लुक्स वेरी ओड, वो बहुत विचित्र दिखाई देता है। हिज आईज आर ब्लड शेड, उसकी आंखें लाल दिखाई देती, उनमें कीचड़ लगा होता है। हिज टोंग, उसकी जीभ जो है उसकी जबान है, उलोलस माने लटकती है, फ्रॉम हिज जो, उसके जबड़ों से लटकती हुई दिखाई देती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हमारा जो सेक्शन है ये भी पूरा होगा। देखो कौन सा देख लेंगे हम डी स्टूडेंट्स, 30वां देखेंगे, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, अनिल ने उस चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा था। या व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैथिल्डास रूइन, मैथिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, वह इससे कैसे बच सकती थी। आउट ऑफ 2 यू हैव टू आंसर 1, ओनली 1 यू हैव टू आंसर अबाउट 60 वर्ड्स, लगभग आपको 60 शब्दों में इनका आंसर लिखना है। तो हम अनिल वाला ही देख लेंगे स्टूडेंट, देखो अनिल वाला देखेंगे। देखो द थीव्स स्टोरी का देखेंगे। देखो अनिल इज अ बिग हार्टेड मैन, अनिल जो है बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत विनम्र है। ही रिव्यूज, वह पुनर्विचार करता है। द होल सिचुएशन, पूरी स्थिति का पुनर्विचार करता है। ही थिंक्स, वो सोचता है। दैट मीन्स की इफ ही हैंड्स द थीप ओवर, यदि वो उस चोर को सौंप देता है, द पुलिस, पुलिस को यदि वो सौंप देता है तो क्या होगा। ही में बिकम, वो हो सकता है अ सीरियस क्रिमिनल, उसने सोचा, अनिल ने ये सोचा डियर स्टूडेंट्स कि यदि हम इसे पुलिस को सौंपेंगे तो हो सकता है ये इससे भी बड़ा अपराधी बन जाए। लेकिन अनिल की एम्बिशन क्या थी, क्योंकि वो उसे सुधारना चाहता था डियर स्टूडेंट्स, वो ये नहीं चाहता था कि ये जो है हरि सिंह जो है जो और अधिक खराब हो जाए और अधिक बिगड़ जाए, इसलिए उसने जो उसके पैसे चुराए थे उसको भी उसने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। देखो ही डिसाइडेड, वो फैसला करता है, वो क्या फैसला करता है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, वो फैसला करता है टू रिफॉर्म, उसे सुधारने का हिम, उसे सुधारने का प्रयास करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग जो हैं, कुड नॉट डू सो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो लाइक अनिल, जैसा अनिल ने किया था उसके साथ, ऐसे बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। दे कुड हैव हैंडेड ओवर, वो सौंप सकते थे, हैंडेड ओवर सौंप सकते थे। सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति को, टू पुलिस, वो पुलिस को सौंप सकते थे। आफ्टर बीटिंग, पीटने के बाद, बीटिंग हिम, उसकी पिटाई करने के बाद, उसकी धुनाई करने के बाद, यदि अनिल की जगह पर और कोई व्यक्ति होता तो वो उसे पीटने के बाद पुलिस को सौंप देता। लेकिन दी स्टूडेंट्स, ही वाज अ काइंड हार्टेड मैन, ही कुडंट डू दैट, मतलब वह एक दयालु व्यक्ति था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका अनिल, ठीक है। अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, अनिल जो है वो अलग है, फ्रॉम माने से अदर पीपल, अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो काइंड हार्टेड व्यक्ति है, वो उसे सुधारना चाहता था। ही डिसाइडेड, वो फैसला करता है टू रिफॉर्म, सुधारने का, द थीफ, चोर को, वो चोर को सुधारने का फैसला करता है। थ्रो काइंडनेस, अपनी दया के द्वारा, एंड सिंपैथी, हमदर्दी के द्वारा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अनिल जो है वो अपनी हमदर्दी के द्वारा उस चोर को सुधारने का फैसला करता है। वो ये नहीं चाहता है कि ये हरि सिंह जो है वो एक और अधिक सीरियस क्रिमिनल बन जाए, गंभीर अपराधी बन जाए
और वहां से कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए फिर उसे सुधारा ना जा सके। तो अनिल सब कुछ जानने के बावजूद, ये भी उसे पता होता है कि इसने मेरे पैसे चुराए थे, सब कुछ जानने के बावजूद वो उसे पुलिस को नहीं सौंपता है, बल्कि वो उसे माफ कर देता है और उसे काम पर रख लेता है। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने सेट 4 जो था आपका 2024 का जो सेट 4 है 817 एच के जो सेट है हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। हमने आपको लिटरेचर पार्ट भी करा दिया है, हमने आपको ग्रामर सेक्शन भी करा दिया है और ग्रामर सेक्शन भी हमने आपको कराया है। लेकिन आपसे छोटी सी डी स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।